अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। विजन पॉइंट की ये खूबसूरती रही है हमेशा कि वो इतने जो सबसे बड़े बड़े गेस्ट होते हैं हम हमेशा उनके पास जाते हैं। और आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है इनके बारे में ये कहूंगा कि रोमांस की दुनिया के बादशाह, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में इनका प्यार, इनकी मोहब्बतें सोशल मीडिया पे आते हैं तो वायरल हो जाते हैं। दूर दूर से लोग इनके पास आते हैं सिर्फ मिलने के लिए। द वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे बेटे बात ये है, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। आज आपके प्रोग्राम को वायरल करने के लिए मैं कह रहा हूँ, बावजूद बैठा हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान का नारा मुफ्ती अब्दुल कवी ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को दिया था। और इसी नारे की बुनियाद के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब मुझे कहते थे कि दुनिया के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में 18, 19, 20, 21, 22 साल के वो बच्चे जो उधर पैदा हुए हैं, जब आपने मुझे नारा दिया कि सबसे पहले पाकिस्तान, वो बच्चे फिर पाकिस्तान में आए। यहाँ इटालियन होटल बने, यहाँ जर्मन के होटल बने। आज आप लाहौर में देख लो, जितने ये होटल बने हुए हैं ये परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने के अंदर बने हैं। नौजवान नस्ल को पता चला कि हम सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले पाकिस्तान। ऐसे ऐसे मुझे ख़ानदान मिले जिन्होंने कहा 12 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन जब परवेज़ मुशर्रफ ने कहा सबसे पहले पाकिस्तान, मुफ्ती अब्दुल कवी का दिया हुआ नारा कि सबसे पहले पाकिस्तान, फिर हमारी आओ भाई। और आपको पता है उसकी पहली एक दलील बताता हूँ, जो ज़मीन मेरी 2 लाख में नहीं बिकती थी आज वो 2 करोड़ में चली गई। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है। आप तो खजाना है इस पाकिस्तान का। मुझे ये बताएं कि आपकी शादी तो एक है, निकाह कितने किए हुए? यार अल्लाह की नेमतों को शुमार न करो, न करो। वैसे फ्रेंडली तौर पे पूछ रहा था। 1 दर्जन प्लस 2 दर्जन प्लस 3 दर्जन प्लस 4, 1 करोड़ पाकिस्तानी खवातीन ऐसी हैं जिनका खामद नहीं। मुफ्ती अब्दुल कवी तो आप लोगों के लिए जीता है, नौजवानों के लिए। फिर उनसे कहते हैं जी आपके पास कौन सी गिदर सिंगी है कि खवातीन भी आप पे कुर्बान, नौजवान नस्ल भी आप ही कुर्बान, जहाँ जाते हैं आप आइडियल हैं। मैं उस दिन जनाब एक शादी में गया, मसला के अहल हदीस के जनाब एक आलिम थे, उनका आखिर में जब वो बच गए, या दूल्हा बच गया, या मैं रायवंड की तरफ मैं जाता हूँ, वहाँ के बड़े बड़े अकाबिर तहज्जुद गुजार लोग वो मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ सल्फ हैं और मेरे माथे चूम रहे हैं, हाथ चूम रहे हैं। मैं वो खुश नसीब हूँ कि 82, 83, 84, 85 में सद्दाम हुसैन का भी मेहमान, और जो पहला जश्न हुआ इमाम खुमैनी का, उसमें भी मैं मेहमान। तो ये बताएं, वो तो आपने बड़ी अच्छी बात की। ये बताएं कि टिकटॉकर स्टार्स भी आपको बहुत, आपकी बहुत बड़ी फैन है। अगर उसमें बड़ा एक नाम देखा जाए तो हरीम शाह की अगर बात की जाए तो उनसे भी हल्का हल्का व्हाट्सएप पे राब्ता होता है। मेरे बेटे बात देखो, आप मेरी अजमत को सलाम पेश करो। जी मैं कर रहा हूँ क्योंकि रांझा हो और इश्क वाला ना हो, ये हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको तो हर वक्त हीर की तलाश होती है और मुफ्ती साहब आपके लिए हीर है। बिल्कुल। बात ये है मेरे बेटे कि आज तक मैंने अपना चैनल नहीं बनाया। मेरी सलाम पेश करो। वरना जितने हमारे सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, चाहे वो आलिम हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे मुफ्ती हैं, अपने ही घर में अपना ही सेटअप बना के अपने ही बच्चों को, अपने ही मुलाजमों को लगा के टिक 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 टिक, वो इंटरव्यू हैं जो 2 मिलियन से ज़्यादा पे गए हैं। अब मेरे बच्चों ने कितना पैसा कमाया, मैं खुश हो रहा हूँ ना। आप तो खुश हो रहे हैं, तो मुझे ये बताएं अगर पड़ोस की बात की जाए, भारत की बात की जाए, तो भारत में भी आपने कोई निकाह किया हुआ है? यार ये 82, 83, 84, 85 की बात है। आज मैंने कहा है मोदी को, मैंने कहा मेरी कदर पूछनी हो हेमा मालिनी से पूछो। मेरी आपकी दोस्त हैं? तो यार ये तफसील में नहीं जाते। हेमा मालिनी जब कह रही है राखी सावंत को कि मुफ्ती साहब कवि हैं, और वो भी कह रही है कि कवि है, तो मेरी तारीफ ही है ना। बहुत तारीफ है। इसी तरह मेरी तारीफ अगर पूछनी हो तो मैंने कहा शाहरुख खान से पूछो, सलमान खान से पूछो, और वो जनाब हमारी बेहतरीन जनाब वो दोस्त मोहतरमा जनाब कैसे, क्या नाम है वो, क्या नाम है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना करीना कपूर से पूछो। बिल्कुल। बात ये है कि मुफ्ती अब्दुल कवी एक प्यार का नाम है, एक खुशबू का नाम है। खुशबू। अहले किताब हैं तो मुफ्ती साहब से प्यार, हिंदू मत के लोग हैं। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा कि इस वक्त तकाबुल अदियान के हवाले से 2 लोग हैं। एक डॉक्टर जाकिर नाइक, उन पिछले दिनों आए हुए थे, हम इकट्ठे रहे, आपने देखा कितना वायरल हुआ वो। इसी तरह मैंने कहा अहमद दीदात है, उनके साथ मैंने अरबी के अंदर कई खिताब किए, यूरोप के अंदर। हमारे प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह थे, बहुत बड़ा नाम है, फोत हो गए, फ्रांस में होते थे, भावलपुर से ताल्लुक़ था, उनके खुतबात बावल बड़ मशहूर है। आज मुझे बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से
मोदी वर्सेस मुफ्ती अब्दुल कवी। अगर खुद हिंदू मत के ताजर और लोग आज़ादी के साथ इजहार ख्याल करें, मेरे वोट होंगे 70% से ज़्यादा, और ये जो मोदी है इसके वोट होंगे 20%। यानी कि अगर उनका इलेक्शन करवाया जाए तो आप विक्ट्री में हैं। मैं तो कह रहा हूँ इस वक्त भी मेरे साथ मुख्तलिफ ममालिक में जो अहले अरब में है, मैं उन बेचारों को उनके लिए मसला पैदा नहीं करता, ना उनका नाम बताता हूँ ना उनका मुल्क बताता हूँ। वो मुझे खुद फ़ोन करके कहते हैं कि मुफ्ती साहब, राखी सावंत वाला जो आपने निकाह की पेशकश कबूल की है, हम आपको सलाम पेश करते हैं। मोदी तो वो है बदनसीब जिसकी आज तक शादी नहीं, उसको क्या पता कि ख़वातीन का क्या एहतराम है। जिसकी औलाद नहीं, उसको क्या पता है कि जनाब बच्चों के साथ कैसे प्यार और शफकत और रहमत होती है। जिस मोदी को इस रहमत का पता नहीं, शफकत का पता नहीं, प्यार का पता नहीं, मोहब्बत का पता नहीं, सुकून का पता नहीं, उस बदनसीब ने अपनी आवाम के लिए ये मसाइल पैदा नहीं करने। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली तक 35 किलोमीटर पे लाखों की तादाद में है, उसमें बेचारे मजलूम मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, उनकी जो आगे मुख्तलिफ कौमें हैं हिंदुओं की वो भी हैं। पहली फुर्सत के अंदर इधर से एक दिन राखी सावंत का मुझसे निकाह होगा, दूसरे दिन ही जनाब कैसन मोदी को मैं दावत देता हूँ कि आजा दुबई के अंदर मैं तेरी शादी करवाता हूँ, क्योंकि तू शादी के काबिल है, निकाह के काबिल नहीं है। पहले दिन राखी सावंत मुफ्ती अब्दुल कवी का निकाह, दूसरे दिन मोदी का उसका जनाब शादी होगी। अगर उसके पास कोई मोहतरमा है, रनवे है तो ठीक है, मुझे हुक्म करे। आपके पास तो खजाना और लाइनें भरी हुई। इंडिया की बेहतरीन जनाब तिजारत के हवाले से जो खूबसूरत तरीन उम्दा तरीन मोहतरमा होगी हिंदू मत वाली, उसका मैं निकाह मोदी तेरे साथ न कराऊं तो मेरा नाम भी मुफ्ती अब्दुल। क्या बात है मुफ्ती साहब, क्या बात है मुफ्ती साहब। हमारी जो यूथ है वो हमें कहती है कि हमें मुफ्ती साहब से वो फार्मूला बताएं कि आप जिस तरह हमारी यूथ होती है, यूथ की कोई भी लड़की पसंद आ जाती है उसे नंबर नहीं देती, मुफ्ती साहब सबसे पहले व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। ये जो अंदर का राज है ये बताएं आज विजन पॉइंट के तवज्जुह से। शाबाश शाबाश शाबाश। पहले तो नौजवान नस्ल को ये खुशखबरी हो कि मैंने 1 जनवरी को जो दुआ तहज्जुद के बाद की है ना, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आए। आपने अपने लिए ही कर दिया, हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर यार रांझा हो और बखील हो, मेरे लिए भी तो फिर कुछ करे ना। तो मैं सुना तो रहा हूँ, यही तो सुना आपको, फारसी बोल रहा हूँ। 1 जनवरी को होने वाली तहज्जुद के नवाफिल के वक्त मेरी दुआ यही है कि ए अल्लाह 2025 में रांझा को बेहतरीन घर वाली अहलिया मोहतरमा अता फरमा। मुझे अब तक ये सब जनाब शादियों में मैं गया, क्यों बुलाया उन्होंने मुझे कि मुफ्ती साहब आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह ने हमारे लिए निकाह को और शादी को आसान कर दिया है। और आप भी देख लेना 31 दिसंबर 2025 बाद में आएगा, घोड़ी पे पहले आप बैठोगे। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, जिंदाबाद। जाते जाते मुफ्ती साहब 4-5 नाम लूंगा, आपके ज़हन में जो जो आए आपने मुझे बता देना है एक एक अल्फाज में। करीना कपूर को क्या मैसेज देंगे? करीना कपूर को मैं यही कहूँगा कि सैफ खान अच्छा आदमी है, उसके साथ बना के रखो, ठीक है, और उसके बाद देखो उसने तुम्हें मजबूर भी नहीं किया कि कलमा पढ़ो। ठीक है, ये तो मुफ्ती अब्दुल कवी ने फतवा दिया है ना कि तुम अहले किताब हो, ठीक है। इसलिए उसके साथ बना के रखो, और बनाने के बाद उसके साथ पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो, किसी किस्म के मामलात को ख़राब ना करो। रीमा के बारे में क्या कहेंगे? हमारे पाकिस्तान की मशहूर व मारूफ स्टार हैं वो। हाँ हाँ, बड़ा नाम है रीमा साहबा का। अल्लाह तबारक व तआला उनको सेहत व आफियत से लंबी 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 पुरसुकून ज़िंदगी अता फरमाए। वीना मलिक के बारे में क्या कहेंगे? वीना मलिक के बारे में तो मैं यही कहूँगा कि उन्होंने मेरी इज़्ज़त की। उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने मुझे डांटा इसलिए कि मेरे बुज़ुर्ग हैं। मैं उनके लिए यही दुआ करता हूँ कि अब आखिरी जो उनका खामद है ना उस पर टिक जाएं, और जो अल्लाह के ने आपको बच्चे दिए जो हाफिज़ कुरान बन गए हैं, मेरी वजह से अल्लाह उनके साथ उनका प्यार रखे, और अब एक खामद पे टिक के पुरसुकून मज़ेदार पुरकैफ ज़िंदगी। जरताज गुल। सरताज गुल तो मेरी पार्टी का एक अहम नाम है, और अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी औलाद के साथ सियासत में तादेर अल्लाह लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। कहाँ की रहने वाली और कहाँ डेरा गाजी खान, और वहाँ से सीट निकालना, ये सारी बरकत है PTI की, सारी बरकत है पाकिस्तान तरीक़ इंसाफ की, सारी बरकत है कायद मोहतरम इमरान खान की। जरताज गुल जिंदाबाद। आखिरी 2 नाम रह गए, पहला नाम आखिरी सेकंड नाम रह गया बिलावल भुट्टो, और आखिरी रह गया इमरान खान। बिलावल भुट्टो में हाथ जोड़ता हूँ, तुम मोदी सरकार की तरह कुआरा न रहे, खुदा रहा। अगर तेरा निकाह पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है तो मैं तुम्हारा निकाह फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, अपनी गाड़ी पे आऊँगा। दूसरा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई रिश्ता नहीं है, हालांकि तुम बड़े ओहदे पे हो
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تا دیر زندہ رکھیں. میری دعا ہے کہ مستقبل کے شہباز شریف کی غلامی کی طرح اللہ تمہیں بھی وزیر اعظم پاکستان بنائے. تو میں اگر کہو تو تمہارے لیے سندھ ہی سے بہت بڑے خاندان کی بچی جو نمازی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ شرافت والی بھی ہوگی, میں اس کا پیغام نکال لے کے آتا ہوں. اگر محترم میرا بیٹا بلاول صاحب مجھے اجازت دیں. زندہ باد. آخری رہ گیا عمران خان. عمران خان تو قائد محترم ہے. عمران خان بس تھوڑی سی اگر بازار میں کہیں سیاست اور اس طرح کے معاملات اگر کوئی ہوتے جناب قابل فروخت تو وہ میں ان کو جناب ایک پاؤ لے کے دے دیتا, مگر امانت والا, دیانت والا, جرأت والا, شجاعت والا اور میری طرح فطرت والا لیڈر ہے. بہت شکریہ مفتی صاحب. مفتی صاحب, بھارت کا ہم ہر روز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرے گا, یہ کرے گا, وہ کرے گا. ذرا کرارا سا سامنے دیکھ کے جواب دیں بھارت کو. میرے بیٹے, جہاں راکھی ساونت 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی میں مفتی عبدالقوی کا اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے مانگ رہی ہو, وہاں مودی تجھے اجازت ہے کہ تو جناب میلی آنکھ ڈالے میرے پاکستان پہ؟ شرم سے رہو, حیا سے رہو, انسان بن کے رہو. میرے وہاں خواجہ غریب نواز اجمیری سوئے ہوئے ہیں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ سپہ سالار میرا جو حافظ بھی ہے, سید بھی ہے, آج مجھے اجازت دے, میں اگر فتویٰ دے دوں جہاد کا, پھر تم رونا نہ. بہت شکریہ مفتی صاحب, اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. یہ تھے مفتی عبدالقوی صاحب, ہمارے بے سہاروں کا سہارا, ہماری یوتھ کا سہارا. اور انڈیا کبھی بھی پاکستان سے جنگ نہیں جیت سکتا کیونکہ ان کے پاس عبدالقوی نہیں ہے. جنگ جیت نہیں, جنگ کر نہیں سکتا. جنگ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے پاس مفتی عبدالقوی صاحب ہے. ان کی تمام لڑکیوں کے نمبر اور ان کے واٹس ایپ نمبر مفتی صاحب کے موبائل میں. نہیں, وہ رابطہ کرتی ہے, میں کسی سے وہ رابطہ کرتی ہے, ہم نے کبھی رابطہ بھی نہیں کیا. یہ ہیں جی مفتی عبدالقوی صاحب, بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے. اور یہ لیڈر ہیں جی, بہت اچھے, اللہ ان کی لمبی زندگی کرے. اور یہ اپنے جو ان کے کام ہے, جو یہ نکاح والا کام کرتے ہیں, اور یہ جاری و ساری رکھے. اور اسی طرح پاکستان کا نام صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرے. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.